नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स के टॉप 200 क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा चांस है कि इस सेशन से आपको अपने एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, भारत का पहला सरकारी एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो एआई विश्वविद्यालय की बात करें तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार जो है उसने राज्य में एआई और आधुनिक तकनीकों के अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत की पहली सरकारी विश्वविद्यालय एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा करी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने घटती प्रजनन दर से निपटने के लिए पिल्ले संपदा पहल शुरू की है? पिल्ले संपदा पहल की अगर बात करें तो यह शुरू की गई है सिक्किम के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम ने घटती जन्म दर और जनसांख्यिकीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ की राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य स्थानीय परिवारों को प्रोत्साहन देकर प्रजनन दर में सुधार करना है। जुलाई 2026 में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 2026 जुलाई 2026 में यूक्रेन में प्रशासनिक सुधारों और आर्थिक पुनर्गठन के तहत यूलिया सेवरेडेंको जो हैं, इनको देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2026 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल का उद्घाटन कहाँ किया? तो देखिए, इसका जो उद्घाटन है वो किया गया आपके जिंद हरियाणा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंद हरियाणा। भारतीय रेलवे के हरित पहल, देखिए ग्रीन मोबिलिटी के तहत देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन संचालित ट्रेन नमो ग्रीन रेल का संचालन हरियाणा के जिंद से सोनीपत रूट पर शुरू किया गया है। एशियाई टेनिस महासंघ ने किस भारतीय टेनिस दिग्गज को प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्लेयर एम्बेसडर की बात करें तो एशियाई क्षेत्र में टेनिस के प्रचार प्रसार तथा युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए एशियाई टेनिस संघ महासंघ जो है उसने पूर्व विश्व नंबर 1 युगल खिलाड़ी सानिया मिर्जा को प्लेयर एम्बेसडर बनाया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सानिया मिर्जा। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना ने कौन सा स्थान प्राप्त करा है? तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग में भारतीय वायुसेना ने अपनी युद्ध क्षमता और आधुनिक बेड़े के आधार पर विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त करा है। स्पेसएक्स ने दुनिया का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा संचालित उपग्रह बोहर किस प्रेक्षण यान द्वारा लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया गया है वो स्पेसएक्स ने अपने शक्तिशाली रॉकेट फैल्कन हेवी के जरिए इसको लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फैल्कन हेवी। आईसीसी के नवगठित गवर्नेंस रिव्यू कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईसीसी के प्रशासनिक ढांचे और नियमों में पारदर्शिता लाने के लिए गठित नई गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का प्रमुख श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमार संगकारा। भारत ने मानस और महाभारत सभ्यता के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता केंद्र किस देश में स्थापित किया है? तो देखिए, भारत और नेपाल के बीच नेपाल के प्राचीन सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक संबंधों पर गहन शोध हेतु इस केंद्र की स्थापना जो है वो नेपाल में की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। पार्श्व गायिका एस जानकी को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो
4 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं पार्श्व गायिका एस जानकी। उनको उनकी मधुर आवाज़ के लिए दक्षिण भारत की कोकिला, है ना, यानी कि नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की कोकिला आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साउथ इंडिया की कोकिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने बदरसा नगर पंचायत का नया नाम क्या रखा है? तो इसका जो नाम चेंज हुआ है वो बदल के अब कर दिया गया है भरत कुंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरत कुंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रितुम 2026 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारतीय ज्ञान परंपरा, वैदिक अध्ययन और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर आधारित रितुम 2026 का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स पुस्तक का संपादन किसने किया है? तो इस पुस्तक का, ये जो पुस्तक है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश BR गवई की न्यायिक निर्णयों, भाषणों और विधिक दृष्टिकोण का संकलन है। ठीक है, जिसे कानूनी विशेषज्ञ आराध्या सेन गुप्ता ने संपादित किया है। तो आंसर हो जाएगा आराध्या सेन गुप्ता। AI गवर्नेंस पर पहला संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल डायलॉग कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो AI के सुरक्षित, नैतिक और उत्तरदायी उपयोग पर वैश्विक सहमति बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का यह जो संवाद है वो जनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनेवा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लौटाई गई प्राचीन कलाकृतियां किस राज्य के मंदिरों से चोरी हुई थी? तो ये जो ऑस्ट्रेलिया द्वारा वापस की गई चोल और पल्लव काल की ऐतिहासिक कांस्य और पत्थर की मूर्तियां हैं, वो तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों से अवैध रूप से तस्करी की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो लेबर कमेटी जो थी वो उसकी ऐतिहासिक जीत के बाद सर कीर स्टारमर इस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीर स्टारमर। विंबलडन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन के जो टेनिस स्टार हैं कार्लोस एल्करेस जो हैं, इन्होंने ग्रास कोर्ट जो होता है उस पर उत्कृष्ट प्रदर्शन देते हुए विंबलडन पुरुष एकल खिताब जो है उसको जीता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्लोस एल्करेस। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन किस अंतरिक्ष यान से ISS पहुंचे? तो नासा के स्पेसएक्स क्रू मिशन के तहत भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो है अनिल मेनन ने क्रू ड्रैगन फ्रीडम अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रू ड्रैगन फ्रीडम। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर लक्ष्मी योजना कर दिया गया है? तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। प्रशासन ने महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय सहायता की योजनाओं को पुनः परिभाषित करते हुए महिला समृद्धि योजना को लक्ष्मी योजना का नाम दिया है। किस देश के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हुआ है? तो ये जो थे ये पूर्व शासक थे कहाँ के? कतर के। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी, कतर। 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के शुभंकर का नाम क्या है? तो 22वां जो ये टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी इसके शुभंकर जो हैं वो हैं आपके पोंगू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोंगू। भारत टैक्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो
वैश्विक वस्त्र उद्योग में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने वाले सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत टैक्स 2026 का उद्घाटन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। एरो इंडिया 2027 के 16वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस और रक्षा शो है एरो इंडिया, ठीक है। इसका जो आयोजन है वो आपके जो वायुसेना स्टेशन यलहंका बेंगलुरु कर्नाटका में है, वहां पर आयोजित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। नालम टीएन पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो नालम टीएल पोर्टल की अगर बात करें तो तमिलनाडु सरकार ने नागरिकों को निवारक स्वास्थ्य देखभाल परामर्श और सरकारी चिकित्सा योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाने के लिए इस नालम टीएन पोर्टल को लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। देश की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में इसरो के सहयोग से भारत की पहली आधुनिक स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी स्थापित की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। एशिया 2023-24 के अनुसार उच्चतम सकल नामांकन अनुपात वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो ये जो अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण है कि नवनीतम रिपोर्ट में चंडीगढ़ ने उच्च शिक्षा में सबसे अधिक सकल नामांकन अनुपात दर्ज किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। जोधपुर मोजड़ी को जीआई टैग किस राज्य में से मिला है? तो जोधपुर मोजड़ी जो है वो राजस्थान के पारंपरिक हस्तशिल्प और चमड़े की कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है जोधपुर मोजड़ी, है ना, जिसलिए उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में एक जगह है जोधपुर नाम की जहाँ का ये फेमस है। एनटीसीए की 29th बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो एनटीसीए जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की जो 29वीं शासी निकाय बैठक है वो नई दिल्ली में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने पुनः परियोज RVX रॉकेट को सफल परीक्षण किया है? तो जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा ने पर्यवेक्षण लागत कम करने के उद्देश्य से नेक्स्ट जनरेशन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जिसको RVX कहा जाता है का सफल परीक्षण किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाक्सा। भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेंट तकनीक किस संस्थान ने विकसित की है? तो CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने पर्यावरण अनुकूल और शून्य ओजोन संरक्षण क्षमता वाली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेंट तकनीक जो है उसको विकसित किया है। तो आंसर हो जाएगा CSIR NPL। GSI ने थोरियम युक्त दुर्लभ खनिज भंडार कहाँ खोजे हैं? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने आंध्र प्रदेश के तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा के लिए उपयोगी थोरियम और रेयर अर्थ मेटल के विशाल भंडार की खोज करी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। भारत के पहले ICMR हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी जो आधारशिला रखी गई है वो रखी गई है लेह में, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेह लद्दाख। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक KS होसालकर को भारत सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, KS होसालकर। अत्रि ATREE के शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में
मधुमक्खी की किन 2 नई प्रजातियों की खोज की है? तो ये जो अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट अरुणाचल प्रदेश में मधुमक्खी की 2 नई प्रजातियां पहचान की है। एक का नाम है एपिस हिमालय और एक का नाम है एपिस अरुणाचलिनिस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को जीआई टैग किस राज्य से मिला है? तो ये जो है ये गुजरात में ऊंझा शहर है जो एशिया में जीरा और सौंफ का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है ना, उसके लिए इनको जीआई टैग यहाँ से मिले हैं। तो ये ऊंझा कहाँ का है? गुजरात का। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस रथ यात्रा का जो आयोजन है वो किया जाता है पुरी, जो कि है उड़ीसा में। 31वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बाजार में व पहचान दिलाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 31वां दिव्य कला मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। इसरो ने गगनयान मिशन के किस हिस्से के लिए 3 महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन टेस्ट पूरे किए हैं? तो ये जो है टेस्ट, इनका नाम है सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 18 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला के मानवाधिकार व शांति के योगदान की याद में यह दिवस मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 जुलाई। स्पेस टेक स्टार्टअप हेक्स20 ने अपना दूसरा उपग्रह किस मिशन के माध्यम से लॉन्च किया है? तो ये जो है वो लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स के राइड शेयर मिशन ट्रांसपोर्टर 16 के जरिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्टर 16। राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 को किस उद्देश्य से मंजूरी मिली है? तो केंद्र सरकार ने यूरिया के आयात पर निर्भरता खत्म करने और घरेलू उर्वरक संयंत्रों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नई यूरिया निवेश नीति को मंजूरी दी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश में यूरिया उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2026 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान टायर ब्रांड कौन सा है? तो भारत के अगर सबसे मूल्यवान टायर ब्रांड की बात करें तो वह है आपका मद्रास रबर फैक्ट्री, जिसको आप MRF के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को तीसरी भाषा किस कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के त्रिभाषा सूत्र के सुचारू कार्यान्वयन हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को कक्षा 6 से तीसरी भाषा लागू करने का सुझाव दिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कक्षा 6। 36वें NATO शिखर सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया गया है? तो 36वां जो उत्तर अटलांटिक संघीय संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का जो 36वां शिखर सम्मेलन है उसको नीदरलैंड के द हेग शहर में आयोजित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द हेग, नीदरलैंड। तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा, शिक्षा और ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए ये जो तीसरा वार्षिक सम्मेलन है उसको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्रैनबेरा में आयोजित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रैनबेरा।
भारत ने पैक्ट साझेदारी किस देश के साथ की है? तो भारत ने ये जो साझेदारी है वो करी है आपकी यूनाइटेड किंगडम के साथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूके। यूके और इंडिया ने स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत तकनीक और व्यापारिक नरविचार को बढ़ावा देने के लिए पैक्ट साझेदारी की है। WSIS 2026 में वैश्विक विजेता बनी दूरसंचार विभाग की पहल कौन सी थी? तो यह जो पहल है इसका नाम है संचार साथी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संचार साथी। जिनेवा में आयोजित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS में भारतीय दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल को चोरी, खोए मोबाइल ब्लॉक करने और नागरिक सुरक्षा हेतु वैश्विक पुरस्कार मिला है। संभाग बंदरगाह इंडोनेशिया के किस द्वीप पर स्थित है? तो यह जो है यह स्थित है आपके एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है वे आइलैंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे आइलैंड। खुले समुद्र में मत्स्य पालन हेतु लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा गहरे समुद्र में नियमन, सुरक्षा और सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए ऑथराइजेशन लेटर की जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत केरल के कोच्चि शहर से की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोच्चि। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल प्रशिक्षण किस केंद्र में हुआ है? तो इसरो ने अपनी भारी रॉकेट LVM-3 के ऊपरी चरण में उपयोग होने वाले स्वदेशी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट टेस्ट तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित IPRC में किया है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। सुपर टाइफून बावी किस महासागर में उत्पन्न हुआ है? तो सुपर टाइफून बावी की अगर बात करें तो यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में उत्पन्न हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड में पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाली स्मृति मंदाना पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है जिनका जो नाम है वो लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड में दर्ज होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मृति मंदाना। कीवी फ्रूट एक्शन प्लान के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किन राज्यों में स्थापित होंगे? तो पूर्वोत्तर भारत में कीवी के उत्पादन, संस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय ने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना को स्वीकृति दी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। विश्व बैंक ने PM सूर्य ग्रह योजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की है? तो देखिए, भारत के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की जो PM सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना है उसको बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने $750 मिलियन की ऋण सहायता की घोषणा करी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, $750 मिलियन। MSME उत्पादों की गुणवत्ता सुधार हेतु NSIC ने किस संगठन के साथ MOU साइन किया है? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने भारतीय मानक ब्यूरो के साथ समझौता किया ताकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के उत्पादों को वैश्विक मानकों के रूप में अनुरूप बनाया जा सके। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BIS। लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट के बूस्टर की समुद्र में सफल लैंडिंग किस देश ने करी है? देखिए, चीन ने अपने मून लैंडिंग प्रोग्राम के तहत विकसित लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट की फर्स्ट स्टेज बूस्टर को समुद्र के फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर लैंड कराकर उसका अपनी जो पुनः प्रयोज्य रॉकेट क्षमता है उसका प्रदर्शन करा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन।
रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलो चुनी जाने वाली भारत की दूसरी महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो यह बनी है आपकी प्रसिद्ध न्यूरोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर शुभा तोले। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुभा तोले। IBM क्वांटम के सहयोग से भारत का पहला सत्यापित क्वांटम एडवांटेज किस संस्थान ने प्राप्त करा है? तो IIT मद्रास ने IBM के क्वांटम नेटवर्क के साथ मिलकर जटिल गणितीय एवं सांख्यिकी एल्गोरिथम जो है उसको हल कर देश में पहला प्रमाणित क्वांटम एडवांटेज हासिल किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT मद्रास। फॉर्चून इंडिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो भारत की केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन को अर्थव्यवस्था प्रबंधन और दूरदर्शी आर्थिक नीतियों के संचालन के लिए सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय छात्र दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 पदक जीते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। आस्था वन संरक्षण योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो आस्था वन संरक्षण योजना की अगर बात करें तो उसको धार्मिक स्थलों के आसपास वृक्षारोपण और हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए इस उद्देश्य इसलिए शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लॉर्ड्स में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह जो है वो जो कह सकते हैं क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स इंग्लैंड में महिला टेस्ट मैच जो हुआ था उसमें शतक बनाकर यह कीर्तिमान हासिल करा है स्मृति मंधाना ने। ऑपरेशन CY वज्रा किस राज्य की पुलिस ने शुरू करा है? तो तेलंगाना पुलिस की साइबर सुरक्षा विंग ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, डेटा चोरी और साइबर अपराधियों के नेटवर्क को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन CY वज्र चलाया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। अठारह मीटर ऑपरेशनल ड्राफ्ट क्षमता प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? तो ये बनाया ओडिशा स्थित पारादीप पोर्ट है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारादीप पोर्ट जो है उसने रेजिंग कार्य पूरा कर 18 मीटर का ड्राफ्ट हासिल करा है, जिससे यहाँ अति विशाल मालवाहक जहाज की आवाजाही संभव हुई है। मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह जो है शुरू किया गया पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश द्वारा। हिमाचल प्रदेश ने दूर दराज के पर्यटन स्थलों जैसे कि लाहौल स्पीति किन्नौर तक पर्यटकों को पहुंच जो है उसको आसान बनाने के लिए और पर्यटन उद्योग को गति देने के लिए यह सेवा शुरू करी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। विश्व युवा कौशल दिवस 2026 कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस की अगर बात करें तो यह मनाया जाता है आपके 15 जुलाई को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 जुलाई। हैप्स हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट परियोजना किस देश ने शुरू करी है? तो हैप्स परियोजना की अगर बात करें तो यह शुरू की गई है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा। टावर ऑफ जस्टिस न्यायिक परिसर का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय और अधीनस्थ अदालतों के बुनियादी ढांचों को आधुनिक बनाने के लिए नई दिल्ली में अत्याधुनिक टावर ऑफ जस्टिस
न्याय परिसर का उद्घाटन करा गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। सेंट्रल विस्ता क्षेत्र का नया नाम क्या रखा गया? तो सेंट्रल विस्टा क्षेत्र राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो ऐतिहासिक दूरी है उसको नागरिक कर्तव्यों के प्रतीक के रूप में कर्तव्य क्षेत्र का नाम दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्तव्य क्षेत्र। भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता लागू हुआ है? तो हाल ही में जो द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और सीमा शुल्क घटाने का जो समझौता हुआ है वो हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2026 कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है ना, ये मनाया जाता है आपका 17 जुलाई को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली आईसीसी को बढ़ावा देने और पीड़ितों को अधिकारों के समर्थन में हर साल 17 जुलाई को वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है। किस सांस्कृतिक उत्सव को भारत की राष्ट्रीय अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये जो है वो किया गया है आपके राउत नाचा को, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राउत नाचा। छत्तीसगढ़ के यादव और राउत समाज द्वारा दीपावली पर अक्सर किए जाने वाले पारंपरिक लोक नृत्य राउत नाचा को संस्कृति मंत्रालय के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। प्रथम एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी, 22। सी फेयर फर्स्ट पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो भारतीय नाविकों सी फेयर्स के अधिकारों, कल्याण, डिजिटल प्रमाणीकरण और उनके त्वरित समाधान हेतु केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सी फेयर पहल लॉन्च की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो रूस की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स देशों के श्रम मंत्रियों की 12वीं वार्षिक बैठक मॉस्को में आयोजित की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉस्को, रूस। सेमिकॉन 2.0 परियोजना के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है? तो भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण और चिप डिजाइनिंग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से सेमिकॉन इंडिया 2.0 चरण जो है उसके लिए 75,000 का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 75,000। कोडेक्स अलिमेंटेरियस आयोग का 49वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो खाद्य सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों और उपभोक्ता संरक्षण के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र के इस निकाय FAO WHO के इस निकाय की 49वीं बैठक जो है उसको रोम, इटली में आयोजित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम, इटली। यूरोप की बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा हेतु नया गठबंधन किन देशों ने बनाया है? तो यूरोपीय महाद्वीप की हवाई और मिसाइल रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने रणनीतिक गठबंधन बनाया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जर्मनी, यूके और फ्रांस। मोबाइल फोन विनिर्माण योजना के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है? तो मेक इन इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग प्रोत्साहन योजना के तहत अतिरिक्त 25,000 करोड़ जो है वो स्वीकृत करे हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25,000 करोड़।
ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2026 की मेज़बानी भारतीय नौसेना कहाँ पर कर रही है? तो बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा अभियान ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस की मेज़बानी भारतीय नौसेना के अंडमान और निकोबार कमान द्वारा पोर्ट ब्लेयर में किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर। ईवीएसपी पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च करा है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन सुरक्षा और मानकों के प्रमाणीकरण हेतु इलेक्ट्रिक व्हीकल सेफ्टी पोर्टल ईवीएसपी लॉन्च करा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नितिन गडकरी जी। INS मालवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो INS मालवन का जो निर्माण है, जो है क्या आपकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है ना, वो है INS मालवन। उसका जो निर्माण है वो कोलकाता स्थित GRSC शिपयार्ड ने करा है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसका निर्माण किया है। बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? तो भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अब जीत डोवल जी हैं, इन्होंने बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच समुद्री रक्षा, आतंकवाद और साइबर खतरों से निपटने हेतु आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता करी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजीत डोभाल। भारतीय जूडो महासंघ की अंतरिम कार्यकारी समिति को किस मंत्रालय ने मान्यता दी है? तो इसको जो मान्यता में दी है वो दी है खेल मंत्रालय ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। 14 देशों ने चीन के किस क्षेत्रीय दावे को अवैध घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का हवाला देते हुए 14 प्रमुख देशों ने दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर चीन के ऐतिहासिक 9 लाइन के दावे को अमान्य और गैरकानूनी करार दिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण चीन सागर में 9 लाइन दावा। तीसरा नमस्ते दिवस मुख्य रूप से कहाँ मनाया गया है? तो भारतीय मूल की बहुमूल आबादी वाले देश मॉरिशस में भारतीय संस्कृति, भाषा और योग के प्रचार प्रसार हेतु तीसरा नमस्ते दिवस बड़े पैमाने पर मनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉरिशस। किस नगर निगम ने 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया है? तो यह हुआ है देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मात्र 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदौर नगर निगम। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने किस अभियान के तहत पुणे में अवैध ड्रग लैब का भांडाफोड़ किया है? तो यह हुआ है आपके ऑपरेशन मेल्टडाउन के तहत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन मेल्टडाउन। 60 वर्षों बाद भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन किस अभयारण्य में दर्ज हुआ है? तो यह हुआ है आपके उत्तर प्रदेश के बहरीच जिले में स्थित कतर नियाघाट वन्यजीव अभयारण्यों में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कतर नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य। भारत का पहला प्रायोगिक सेवा उत्पादन सूचांक किस आधार वर्ष पर जारी किया गया है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने देश में सेवा क्षेत्र के आर्थिक उत्पादन को मापने के लिए आधार वर्ष 2011-12
पर आधारित पहला एक्सपेरिमेंटल सर्विस प्रोडक्शन इंडेक्स जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2011-12। नाबार्ड ने अपने 45वें स्थापना दिवस पर कौन सा कार्यक्रम शुरू करा है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने अपने 45वें स्थापना दिवस पर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्यमिता और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए NRPP कार्यक्रम की शुरुआत करी है, जो कि है नाबार्ड रूरल प्रॉस्पेरिटी प्रोग्राम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाबार्ड रूरल प्रॉस्पेरिटी प्रोग्राम। शौर्य विजय यात्रा को कहां से रवाना किया गया है? तो कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य बलिदान और वीरता को याद करने के लिए राष्ट्रीय समर स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली से शौर्य विजय यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। बिग बैश लीग का पहला भारत में होने वाला मैच किस स्टेडियम में खेला जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया की जो T20 लीग है बिग बैश लीग के वैश्विक विस्तार के तहत भारत में इसका पहला प्रदर्शनी मैच अहमदाबाद स्थित विश्व के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। प्रशासनिक एवं ई गवर्नेंस सुधार पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है ये आपका आयोजित हुआ है देहरादून में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देहरादून। लेखक पौमणी को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो प्रसिद्ध तमिल साहित्यकार पौमणी को उनके ऐतिहासिक तमिल उपन्यास अगनादी के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगनादी। लीडर 2.0 नेशनल इनोवेशन चैलेंज किस मंत्रालय ने लॉन्च करा है? तो यह लॉन्च किया गया है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। पीएम स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब पहल में जम्मू कश्मीर का कौन सा शहर चुना गया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को हाइजीनिक और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए श्रीनगर के प्रसिद्ध डल लेक को स्ट्रीट फूड हब के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीनगर। उड़ान योजना में किस हवाई अड्डे को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में नागरिक उड़ान मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए हरियाणा के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे जो कि हिसार में है को इस योजना में शामिल करा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिसार हवाई अड्डा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति कार्यबल में किन भारतीय अमेरिकी विशेषज्ञों को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है आपके राज चेट्टी और अरविंद कृष्ण मूर्ति को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज चेट्टी और अरविंद कृष्ण मूर्ति को। राज चेट्टी जो हैं ये आपके हार्वर्ड के अर्थशास्त्री हैं और अरविंद कृष्णमूर्ति जो हैं वो आपके स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर हैं। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2026 कब मनाया गया ये हो गया। तो यह हो गया आपका 10 जुलाई को, है ना। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ हमारा सेशन आज यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं क्लास में। बाय बाय।